हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है पहोम्स ग्रीड फॉर लैंड। तो फुल डिस्क्राइब करेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताएंगे आपको, विद ग्रामर रूल्स भी बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट और बेसिक ग्रामर रूल्स हैं उन सबको डिस्क्राइब करेंगे हम। तो वीडियो पर नए हो तो लास्ट तक देखना ज़रूर, आपको बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश की सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, तो टाइटल से ही स्टार्ट करेंगे। टाइटल है पहोम्स ग्रीड फॉर लैंड। अब देखो कैसे होता है, जब ये यस आता है इंग्लिश में तो इसका का होता है, ठीक है। तो पहोम का लालच, ग्रीड मतलब लालच, फॉर लैंड मतलब भूमि के लिए। तो अक्सर हम इसको ये भी कह सकते हैं भूमि के लिए, जमीन के लिए पहोम का लालच। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। Once there lived a very greedy Russian peasant whose name was Pahom. Once मतलब एक बार, there lived a very greedy Russian peasant। अब देखो देयर का यूज कहाँ होता है, अक्सर जब सब्जेक्ट के पास में, सॉरी, जो अगर हिंदी में देखा जाए तो जो था थी थे होता है, ठीक है। अगर मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पर बना दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट में अगर हम देखते हैं था थी जो होता है, अगर उसके पास में सब्जेक्ट हो तो वहाँ देयर का प्रयोग होता है, ठीक है। अभी इसका हिंदी करेंगे तो वो जो सब्जेक्ट आएगा वो बिल्कुल था थी के पास में आएगा, ठीक है। तो देयर लिव्ड अ वेरी ग्रेडी रशियन पीजेंट हुज नेम वाज पहुम। तो लिव्ड, देयर लिव्ड अ वेरी, तो एक, वेरी मतलब बहुत, ग्रीडी मतलब लालची, रशियन मतलब रूसी, पीजेंट मतलब किसान होता है, ठीक है। लिव्ड मतलब रहता था, तो रहता था, किसान रहता था आया ना। तो देखो ये जो किसान रहता था तो मतलब ये बिल्कुल क्रिया के पास में आया है ना। क्रिया के पास में जब आता है सब्जेक्ट तो वहाँ देर का यूज हो जाता है, ठीक है। हुज नेम वाज पहूम, हुज का अर्थ होता है जिसका, नेम मतलब नाम, वाज मतलब था, पहूम क्या नाम था उसका, पहूम। तो जिसका नाम पहूम था। तो आप देख सकते हैं कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड नॉर्मली अगर हम इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ही हैड अ वेरी बिग पीस ऑफ लैंड इन द विलेज। अब देखो हेड का प्रयोग होता है अक्सर पास की वस्तु में, जैसे हमारे पास कोई वस्तु हो तो उसका वहाँ हेड का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग भी होता है। तो हेड पास्ट टेंस में, क्योंकि जो स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं बार बार टेंस को डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस में ही होती है अक्सर। सो ही मतलब उसके पास, यहाँ हेड को हम पास में ले चलेंगे तो उसके पास, विलेज मतलब गांव में, पीस ऑफ लैंड मतलब भूमि का एक, भूमि का एक बहुत विशाल टुकड़ा था ना। क्या था, टुकड़ा था, हिस्सा था। बट लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। लेकिन क्या था, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं था। ही मतलब वह, वाज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, विद दैट मतलब उससे, वह उससे, वह उससे संतुष्ट नहीं था। सो इसलिए, वेर एवर जब कभी, एनी लैंड कोई भूमि, वाज सोल्ड मतलब बिकती थी, एट चीप रेट सस्ते दरों पर, मतलब सस्ते दर पर या सस्ते दरों पर जब कोई भूमि बिकती थी तो क्या करता, ही बाट इट, वह उसे खरीद लेता था। समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो आप लोग। इन दिस वे, इस तरीके में, ठीक है, इस तरीके में, ही ग्रीड, हिज ग्रीड फॉर मोर एंड मोर लैंड, उसका जो लालच था, फॉर मोर एंड मोर लैंड, अधिक से अधिक भूमि के लिए, उसका जो लालच था अधिक से अधिक भूमि के लिए, बेंट ऑन मतलब जारी रखा, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, तो उसका जो लालच था वो बढ़ना जारी रखा। एंड मतलब और, ही वेंट वह गया, ऑन बाइंग मतलब खरीदने के लिए, एज मच लैंड
जितनी भूमि हो सके, ही कुड मतलब वह, जितनी भूमि हो सके वह खरीदा, ही कुड मतलब वह सका, वह खरीद सका। ठीक है। वन डे, एक दिन, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वन ऑफ हिज फ्रेंड मतलब उसके मित्रों में से कोई एक, टोल्ड मतलब बताया, ही मतलब उसको, दैट की इन अ नेबरिंग विलेज, तो नेबरिंग मतलब पड़ोस में, पड़ोस के गांव में, एक पड़ोस के गांव में, लैंड वाज बीइंग सोल्ड एट अ चीप लो प्राइस, जो लैंड है वो क्या है, बीइंग सोल्ड मतलब बिच रही थी, बिक रही थी, एट अ वेरी लो प्राइस, बहुत सस्ते दाम पर, बहुत सस्ती कीमत पर बिक रही थी। पहोम वाज हाईली प्लीज टू हियर दिस, जो पहोम था वो बहुत ज़्यादा प्लीज मतलब खुश था, टू हियर मतलब सुनकर, दिस मतलब इसे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू दैट विलेज, वह उस गांव में गया, ही bought as much land as he could and thus became the owner of huge area of land. He bought मतलब वह खरीद सका, वह खरीदा, as much land as he could जितना वह खरीद सका, and मतलब और, thus मतलब इस प्रकार, became मतलब बन गया, the owner of huge area of land भूमि का, भूमि का, भूमि के एक विशाल क्षेत्र का वो मालिक बन गया। बट मतलब लेकिन, हिज थ्रस्ट फॉर लैंड नॉट क्वेंचेड, बट मतलब लेकिन हिज थ्रस्ट उसकी जो प्यास थी, फॉर लैंड मतलब भूमि के लिए, नॉट क्वेंचेड मतलब नहीं बुझी, क्वेंचेड मतलब नहीं बुझी, ठीक है, मतलब बुझी, नॉट आया तो नहीं बुझी। वंस अगेन, एक बात दोबारा, ही वॉज इन्फॉर्म्ड बाई सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, अब क्या हुआ कि सम ऑफ हिज मतलब उनके मित्रों से कुछ के द्वारा, इन्फॉर्म मतलब सूचित किया गया, ही मतलब उसे। ठीक है। बक्सीर गेव एज मच लैंड एज अ मैन कुड रन ओवर इन अ होल डे, जो बक्सीर है, गेव मतलब देता था, एज मच लैंड एज अ मैन कुड रन ओवर इन होल डे। अब देखो जो बक्सीर है, एज मच लैंड एज मतलब जितना अधिक भूमि, जितनी अधिक भूमि चाहिए थी, मैन मतलब आदमी को, कुड रन मतलब दौड़ सकता था, ओवर इन अ होल्ड एक संपूर्ण दिन में, मतलब एक ऐसी भूमि है और उस भूमि पर आदमी जितना दौड़ सकता है एक दिन में, उसे वो भूमि मिल जाएगी, कहने का अर्थ ये है। बट मतलब लेकिन, वन कंडीशन इज देयर, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन थी, एक परिस्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, द इंटेंडिंग पर्सन मस्ट कम बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस बिफोर सनसेट, जो इच्छुक व्यक्ति, इंटेंडिंग पर्सन मतलब जो इच्छुक व्यक्ति है, मस्ट काम मतलब उसे आना चाहिए, मस्ट का अर्थ होता है चाहिए या आना पड़ेगा, बैक मतलब वापस, टू द स्टार्टिंग प्लेस, स्टार्टिंग मतलब जहाँ से उसने, जिस स्थान से उसने शुरू किया है, बिफोर सनसेट मतलब सूर्यास्त के पहले, स्टार्टिंग प्लेस पर उसे आना पड़ेगा या आना चाहिए। सो ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, एंड सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।